कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स सोमया विद्याविहार ખાતે આયોજિત 37મા જ્ઞાનયજ્ઞમાં આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત છે. જ્ઞાનયજ્ઞ માત્ર એક કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ જ્ઞાન, મૂલ્ય અને માનવ ચેતનાનું ઉજાગર કરવાની એક પવિત્ર પરંપરા છે, જે આપણા આત્મચિંતન અને માનવતા તરફ દોરી જાય છે. આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે આજે આપણા વચ્ચે પૂજ્ય સ્વામી અવધૂતાનંદજી ઉપસ્થિત છે. સ્વામીજીએ તેમના વિચાર પ્રેરક પ્રવચનો દ્વારા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સહજે અને વ્યવહાર રૂપમાં લોકો સુધી પહોંચાડ્યા છે. તેઓ પ્રાચીન ભારતીય જ્ઞાનને આધુનિક જીવન સાથે સુંદર રીતે જોડે છે. હવે હું સ્વામીજીને વિનંતી કરું છું કે તે માનવતા માટે શ્રી કૃષ્ણનો ઉપદેશ, જે આપણે આજે 3rd દિવસ છે એનું વિષય પર આપણને પોતાના દિવ્ય વિચારોથી માર્ગદર્શન આપે. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम. हम लोग कल के सत्र में इस विषय पर विचार कर रहे थे. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति. विहाय कामान्य, बिना कामना के त्याग के महात्मा नहीं बन सकते. तो कामना का त्याग आवश्यक है. उसके बाद ही जो है आगे चलकर जो है ज्ञान होता है. कामना का त्याग होने से, निष्काम कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है, तब जाकर जो है आत्मज्ञान होता है. तो कामना का त्याग से हम महात्मा बनते हैं और आत्मज्ञान से जो है तत्वज्ञ बनते हैं. अब लोगों को जो है आत्मज्ञान चाहिए, परमात्मा बनना है, आत्मबोधि बनना है, लेकिन सबसे पहले तो महात्मा तो बनिए, कामना का तो त्याग करिए. वैराग्य और तपस्या तो है नहीं तो फिर जो है आत्मज्ञान कहाँ से होगा. तो स्थितप्रज्ञ के मुख्य लक्षण है कामना का त्याग. तो कामना का त्याग अगर हो नहीं रहा है तो स्थितप्रज्ञ कहाँ से होंगे. बिना कामना त्याग के तो हमारी निष्ठा भी अस्थिर हो जाती है. तो कामना के वजह से ही जो है उसी के कारण से निष्ठा जो है अस्थिर होती है. और कामना साधक के लिए बहुत बड़ी एक बाधक है. आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति नहीं हो सकती कामना के कारण. ये बहुत बड़ा बाधक क्यों है. एक बार कोई कामना जागृत हो गई मन में, हमको शांति से बैठने नहीं देता. जब तक कि हम उस कामना की पूर्ति नहीं करेंगे, शांति से हम बैठ नहीं सकते. फिर उसमें जो है कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा उस कामना की पूर्ति के लिए. तो साधना कहाँ से होगी. तो साधना के लिए समय कहाँ मिलेगा.
तो इसीलिए जो है ये तो बहुत बड़ा बाधक है साधना में। और फिर इसी के कारण फिर हम भटक जाते हैं, एक के पीछे एक कामना आती है, एक कामना की पूर्ति कर ली तो हो गया क्या, नहीं, फिर उसके पूर्ति के बाद दूसरा कामना, फिर तीसरा, ऐसे आते रहता है। तो फिर साधना के लिए समय कहाँ मिलेगा? फिर ऐसे ही भटकते रहते हैं। निष्ठा, श्रद्धा और बुद्धि स्थिर होती है जब हम कामना का त्याग करते हैं। तो कामना भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है? जागृत अवस्था में जो है, ये जागृत अवस्था की कामना क्या है? वो तो सारे विषय वस्तु जो हम अपनी आंखों से देखते हैं तो उसकी कामना तो होगी, वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है। दूसरी कामना होती है स्वप्न की या फिर मनोराज्यम। ऐसे ही बैठे बैठे मन में जो है कामना उत्पन्न होते हैं, कामना नष्ट होते रहते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे मनोराज्यम करते रहते हैं, इधर जाएंगे फिर उधर ऐसे, उधर वैसे, मनोराज्यम वाली बात है। तीसरी कामना होती है सुषुप्ति संस्कार की। सुषुप्ति संस्कारात्मक कामना, वो क्या है? कल कुछ कामना थी, अब वो भी पूर्ति नहीं हुई है, फिर तो हम सो गए, लेकिन वो संस्कार तो फिर भी रहे। कल तो हमको ये चीज़ खानी थी, वो तो हम खा नहीं पाए और फिर सो गए, फिर तो संस्कार जो है निद्रा में है। अब फिर आज जागृत हो गई, फिर जागृत होने के बाद फिर से वो कामना है। कल तो पूर्ण नहीं हुआ था, अभी आज पूर्ण करने की प्रयास करेंगे। तो उसके संस्कार रह जाते हैं निद्रा में भी, और फिर जागृत होने के बाद फिर व्यक्त होने लगते हैं। तो ये जो है, ये 3 प्रकार के कामना से हमको मुक्त होना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये तीनों प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। अब जब तक कि हम ये जान नहीं लेते हैं, जब तक कि हम इन 3 चीज़ों के परे नहीं जाते। कौन सी 3 चीज़ें हैं? हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, ये स्थूल शरीर है। फिर सूक्ष्म शरीर में 3 चीज़ें होती हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। 3 कोश होते हैं, मतलब प्राण, मन और बुद्धि, उसको मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और फिर तीसरा जो है कारण शरीर। कारण शरीर जो है हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर आ गया है। हमारे अपने स्वरूप का अज्ञानता के कारण ही आ गया। अगर स्वरूप का बोध होता तो ये फिर बाकी आगे के सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं होता। तो जब तक कि हम ये जान नहीं लेते कि हम ये तीनों शरीर के परे है, तीनों गुण के परे है, सत्व रजस तमस तीनों गुण के परे है, तो हम तो जो है ये कामना से परिपूर्णता से मुक्त नहीं हो सकते। कामना क्यों आती है? मन में कामना का आना हमारे अपूर्णता का चिन्ह है। ये मन में कामना का आना ये हमारे अपूर्णता का चिन्ह है। हम अपने आप को जो है अपूर्ण समझते हैं। तो किसी ने जो है पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अब अपूर्ण है, तो फिर क्या अभी नौकरी धंधे में लगने से थोड़ा पूर्णता आ जाएगी? नौकरी धंधे में लग गए फिर भी अपूर्ण करते महसूस कर रहे हैं, तो फिर घर वाले कहते अभी विवाह कर लो। विवाह हो गया तो उसके बाद में फिर भी अपूर्ण का एहसास होता है, विचार आता है। फिर तो बोलते हैं कि अभी बच्चे होने के बाद पूर्ण हो जाएंगे। फिर बच्चे भी हो गए, अब तो पूर्ण है कि अपूर्ण है सोचने का समय कहाँ है? घर गृहस्थी में पिसी जाते हैं फिर तो अपूर्णता का चिन्ह है कामना। कामना आती है, अपूर्णता है, इसके लिए ये करके देखते, वो करके देखते, कि पूर्णता का अनुभव हो नहीं होता जब तक कि स्वरूप का बोध नहीं होता। और कामना क्यों उठती है? हमारा साक्षात स्वरूप तो परमानंद स्वरूप है, लेकिन हमको उसका बोध नहीं है। उसका बोध न होने के कारण हम फिर जो है सुख के खोज में रहते इस संसार में। देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थितियों में सुख खोजते रहते हैं, और सारे सांसारिक सुख तो क्षणिक भंगुरी होते हैं, अब उसी में सुख खोजते रहते हैं।
तो उससे उभर नहीं पाते। उससे हम कब उभर सकते हैं? जब ये पक्का हो जाता है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थिति में कहीं पर लवलेश मात्र भी कोई सुख नहीं है। ये केवल हमारी कल्पना मात्र है। ये पक्का होना चाहिए। विवेक बुद्धि से विचार करके इसको पक्का करना जरूरी होता है कि अभी इतनी उम्र गुजर चुकी है, हमने कितने वस्तुओं के भोग कर चुके होंगे, ऐसा लगा उसमें से कुछ सुख प्राप्त हो गया। क्योंकि शाश्वत सुख कहीं मिला है क्या? किसी चीज में नहीं है। वास्तव में किसी चीज में सुख ही नहीं है। शाश्वत हो या अशाश्वत हो तो दूर की बात है, सुख ही नहीं है। विवेक बुद्धि से विचार करके इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। अगर किसी वस्तु में कोई वास्तव में सुख होता तो उस वस्तु से हमको हमेशा सुख मिलना चाहिए। उस वस्तु से जो है सभी को बराबर का सुख मिलना चाहिए। उस वस्तु से जो है हर परिस्थिति में हमको सुख मिलना चाहिए। उस वस्तु से जो है हर जगह पे सुख मिलना चाहिए। विवेक बुद्धि से विचार करके देखिए, सबसे अच्छा जिसमें से हमको सुख मिलता है भरपूर मात्रा में हमको उपलब्ध किया जाए, और शर्त यह रहेगी आपको उस वस्तु का भोग करते ही रहना चाहिए 24 घंटा, हर पल, हर क्षण। क्योंकि इस वस्तु का भोग जिसमें आपको आनंद आ रहा है वही सबसे बढ़िया जो है वस्तु आपके लिए उपलब्ध करा दिया है भरपूर मात्रा में। उसका भोग करते रहिए, बीच में जो है सोने के लिए नहीं जाना। होगा क्या ये? और वस्तुओं का भोग भी जो है हम कितने स्तर तक कर सकते, उससे भी तंग आके बाद में उससे भी वैराग्य हो जाएगा। जैसे उदाहरणार्थम लेते हैं, कामना से मुक्ति पाना हो तो सबसे पहले ये विवेक बुद्धि से विचार करके हमको पक्का करना पड़ेगा कि संसार में किसी भी वस्तु, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संबंध में कहीं पर कोई लवलेश मात्र भी सुख नहीं है। ये केवल हमारी कल्पना मात्र है, हमारा मन का विक्षेप है, मेंटल प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं है। अभी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उनको जो है सिगरेट फूकने का शौक है। उनको लगता है कि सिगरेट फूकने से उनको कुछ सुख प्राप्त होता है उसमें से। हालांकि आजकल तो जो है सिगरेट के पैकेट के ऊपर वो छापते हैं फोटो, ये सिगरेट फूकने से जो आपको लंग कैंसर होगा, माउथ कैंसर होगा, पता नहीं क्या क्या। पहले तो लिखते थे, एकदम बारीक अक्षर में लिखते, तो पढ़ भी नहीं सकते, अनपढ़ तो पढ़ ही नहीं पाते, और वैसे ही पढ़ने वाले भी पढ़ते नहीं थे क्योंकि बारीक अक्षर में लिखते थे। सिगरेट कंपनी वाले भी बहुत होशियार हैं। अब तो फोटो छापने लग गए, फिर भी उसको खरीदते हैं, पैकेट खरीद कर निकालते, फूकते। अब कुछ तो मज़ा आता होगा उनको, पैसा खर्च कर रहे, उसको जला रहे हैं ये। दूसरा एक व्यक्ति है, उनको सिगरेट की धुएं की बदबू बर्दाश्त नहीं होती, तो वो कहेगा भाई आपको सिगरेट फूकना, जरा दूर जाके फूकिए, इधर नहीं करें। तीसरा व्यक्ति है, खुद तो सिगरेट नहीं फूकता लेकिन कोई फूक रहा है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो सिगरेट एक वस्तु है और तीन अनुभव है। एक को कोई सुख प्राप्त हो रहा है, दूसरे को दुख प्राप्त हो रहा है, तीसरे को जो है न सुख है न दुख है। तो अगर सिगरेट में वास्तव में सुख देने की क्षमता हो तो सबको बराबर का सुख मिलना चाहिए, वास्तव में दुख देने की क्षमता हो तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल मन की कल्पना है। जिसको सुख मिलता है उसने कल्पना करी कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, जिसको दुख मिल रहा है उसने कल्पना करी कि इसके जो है बू से मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता मुझे, वगैरह वगैरह। ऐसा ही है। एक और उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए कि किसी को आइसक्रीम खाने से, ये दृष्टांत तो हमने पहले भी दिया होगा, आपने सुना होगा उसको, फिर से सुनिए, हमको भूलने की भी आदत रहती है। तो किसी को जो है आइसक्रीम खाने में बड़ा आनंद आता है। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो मानो जैसे सातवें आसमान पर है, तो इस तरीके से आनंद आता है। ठीक है। दूसरे व्यक्ति से पूछो आपको आनंद आता है क्या आइसक्रीम खाने में? तो हमको भी आनंद आता है, लेकिन सातवें आसमान वाली बात नहीं है। ठीक है, हमको भी मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का। तीसरे व्यक्ति से पूछो आपको मज़ा आता है क्या ये आइसक्रीम का? बोले उसमें मज़े की क्या बात है, भूख लगी या दूसरी कोई खाने की चीज़ नहीं, आइसक्रीम पड़ी है तो उसी को खा लो, हो गया, उसमें आनंद की क्या बात है। चौथे व्यक्ति को पूछा आपको आइसक्रीम में आनंद आता है क्या? वो कहता है कि आइसक्रीम उसको दूरी रखिए, आइसक्रीम खाने से मुझे जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, वो ठीक नहीं है वो।
मतलब ये 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव है। आइसक्रीम में वास्तव में आनंद देने की क्षमता होती तो सबको बराबर का आनंद मिलना चाहिए, ये एक बात है। हर समय पे वो आनंद मिलना चाहिए। अब हमको तो आनंद कैसा चाहिए? 24 घंटा हर पल हर क्षण। तो सीधा सा गणित क्या है, 24 घंटा हर पल हर क्षण अगर हमको आनंद आना चाहिए, इस आइसक्रीम से आता है तो हमको आइसक्रीम खाते रहना चाहिए 24 घंटा। पहला आइसक्रीम खाए आनंद आ गया, फिर दूसरा खाए आनंद आ गया, फिर धीरे धीरे आनंद आना, मज़ा आना कम होने लगता है। ये इकोनॉमिक्स में एक नियम है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जितना ज़्यादा भोग करेंगे उतना कम होता जाएगा। फिर 10वां आइसक्रीम खा लिया, इधर तक आ गया, फिर 11वां खाया तो सब बाहर निकल गया। अब तो जो है मुंह भी खट्टा हो गया, अब जीवन भर कभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो उससे ज़्यादा भोग करने से भी ये दुखदाई हो जाता है। अच्छा, ये हर समय पे बहुत आनंद देता है क्या? अभी जो है रात को कोई सो रहे हैं, फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, रात 2:30 बजे रात के कौन आया दरवाजे पर? तो दरवाज़ा खोले तो फिर कोई व्यक्ति खड़े हैं मुस्कुराते हुए, हमने आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। ये कोई समय आइसक्रीम खाने का 2:30 बजे? नहीं ना, हमने सुना जब आप आइसक्रीम खाते हो तो 7वें आसमान पर रहते तो नींद को छोड़िए, आइसक्रीम खाइए। तो बोलेंगे मूर्ख, अभी सुबह में आना, मेरी नींद नहीं खराब करो। तो हर समय पर यह सुख नहीं देता, हर परिस्थिति में सुख देता है क्या? समझ लीजिए कि किसी के कोई नज़दीक के कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई और बड़े दुखी बैठे हुए हैं, किसी ने देख लिया बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमको फार्मूला पता है इनको आनंद मिलाने का, फिर आइसक्रीम लेकर आते। बोले क्या है? आइसक्रीम है। ये आइसक्रीम खाने का समय है, संदर्भ है, कोई मरा है, हम दुखी बैठे नहीं। आप तो इतने दुखी नज़र आते हो, तो हमने सुना है कि आइसक्रीम खाने से आप 7वें आसमान पर रहते। आइसक्रीम खाइए, आनंद में आइए। नहीं होगा, हर परिस्थिति में नहीं देता, हर जगह पे देगा क्या? हम 25 साल पहले सन 2000 में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर गए थे। तो वहाँ पे 50-55 किलोमीटर का जो परिक्रमा होता है कैलाश पर्वत का, वो शुरू होता है 16,000 किलोमीटर से और दूसरे दिन जो है सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचते 18,500-19,000 फीट पे, डोलमाला पास उसको कहते हैं। तो हम जब कर रहे थे वो, तो दूसरे दिन जो है बर्फ़ गिर रहा था, घुटने तक जो है पैर बर्फ़ के अंदर जा रहा था, और ऑक्सीजन तो उस समय पे बहुत कम रहता है उस हाइट पर, तो चलना भी बड़ा मुश्किल रहता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। और टेम्परेचर था, तापमान था -21 डिग्री सेल्सियस। तो चेहरा तो इतना अच्छा नहीं होगा ना, ऑक्सीजन भी कम है, चलने में भी तकलीफ हो रही है। किसी ने देख लिया, अरे इनको तो आइसक्रीम खाने से बड़ा आनंद आता है, अभी देखो उनका चेहरा कैसे दुखी दुखी नज़र आ रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर आ जाते हैं आइसक्रीम लेके। क्या है? बोले आइसक्रीम। आइसक्रीम ये 19,000 फीट पर -21 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ गिर रहा है, आपको आइसक्रीम की सूझे? नहीं, हमने सुना आइसक्रीम खाने से आप जो है 7वें आसमान पर आते हैं, और ये तो जो है आपके चेहरा देख के तो ऐसे लग नहीं रहा है आप खुश है। तो बोले इस समय पे कोई गर्मा गर्म सूप ही लेके आते, ये आइसक्रीम लेकर आए हो। मतलब हर जगह पे ये सुख नहीं देता। विवेक बुद्धि से विचार करिए, विहाय कामान सर्वान। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान। तो ये कामना कब विहाय होगा? जब हमको ये पक्का होगा। कामना क्यों आती है? हम सभी जो है अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और उसी के लिए कामना रहती है। और फिर एक दूसरे की जो है हम लोग जो है ये प्रयोग करते रहते, इससे कोई सुख प्राप्त होगा, उससे कोई सुख प्राप्त होगा, उधर जाने से अच्छा रहेगा, ये जगह बहुत अच्छी है, चलो उधर घूमने चलते, वहाँ पे मज़ा आएगा, ये खाने से होगा, वो सूंघने से होगा, ये देखने से होगा। तो 5 इंद्रियों के स्तर पर ही हम खोजते रहते हैं सुख की प्राप्ति। कोई अच्छा देखने के लिए मिले, कोई सूंघने के लिए मिले, कुछ चखने के लिए मिले, वगैरह वगैरह। अच्छा है कि भगवान ने केवल 5 इंद्रियाँ ही दी है। ये 5 इंद्रियों से ही उपरम होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। 100 इंद्रियाँ होती तो क्या होता? 5 ही ज्ञानेंद्रिय, उसी से ही तकलीफ हो रही है हमको। तो ये
विवेक बुद्धि से विचार करके ये पक्का करना है कि बाहर के जगत में लवलेश मात्र कोई सुख नहीं है, केवल हमारी कल्पना मात्र है। नहीं, फिर भी जो है हमको चलो ऐसा है तो, लेकिन उस भोगते वक्त, उस वस्तु के भोगते थोड़ा बहुत तो सुख हमको मिलता ही है, चले वो क्षणिक भंगुर भी क्यों ना हो, तो वो कहाँ से आता है? चलो इस पर भी विचार करते हैं। समझ लीजिए कि कोई वो, आजकल तो ये मॉल काफ़ी बन गए हैं और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में तो मॉल भरा रहता है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग उसमें जाते हैं और ज़्यादातर लोग विंडो शॉपिंग करते हैं। एक दिन विंडो शॉपिंग करते करते किसी को कोई वस्तु दिख गई, बोले ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अंदर जाके देख लिया, अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत महंगी है ये तो। लेकिन एक बार मन में कामना आने के बाद में फिर शांति से बैठने कहाँ देता है, नहीं हमको तो ये खरीदनी पड़ेगी, फिर क्या है पैसे कहाँ से आएंगे, फिर जो है पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, साइड बिजनेस कर लेंगे, किसी तरीके से पैसे को बचाना है, ये तो पूरा करना है, 1-2 साल में पैसे तो जमा कर लिए, अब जाके खरीद लेते, तो खुशी होती है, साथ में एक चिंता भी होती है, हो उसकी कीमत ना बड़ी हो। तो पहले जाते, पहले उस वस्तु की कीमत है, वही की वही कीमत है, चलो उसको खरीद लेते, पैसे देकर उसको खरीद लिया। जब हम लेते उस वक्त कितने खुश हो जाते हैं, अभी हमारे पास में आ गया। जब हम लेते हैं इतना खुश क्यों होते हैं? उसका कारण जो है, वो वस्तु हमारे पास आने के कारण खुश नहीं हुए हम, उस समय पे जो है हमारा मन इच्छा रहित हो गया। वो इच्छा रहित मन ही ये सुख का कारण है, और हमको लगता है हमको उस वस्तु से प्राप्त हो रहा है। कारण तो कुछ और है, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप तो परमानंद का स्वरूप है ना, तो वो जो है उसके ऊपर हम विक्षेपित करते हैं। जो ये इच्छा रहित मन के कारण जो हमको सुख मिल रहा है, वो उसके ऊपर, वस्तु के ऊपर विक्षेपित कर रहे हैं, हमको लगता है उसी से आ गया है। तो इच्छा रहित मन रखो तो हमेशा सुख ही रहेंगे। जैसे कि कुत्ता जो है हड्डी चबाता है, उसकी नुकीली जो धारदार उसकी साइड रहती है, उससे उसके मुंह के अंदर जख्म होता है, उसमें से खून निकलता है, वो चूसता है तो उसको लगता है हड्डी के अंदर से उसको रस मिल रहा है, उसको नहीं पता ये अपना ही रस है। इसी प्रकार जो है इच्छा रहित मन ही जो है ये सुख का कारण है, आनंद का कारण है, ये नहीं कि वस्तु की प्राप्ति। क्योंकि हमने विवेक बुद्धि से विचार कर लिया कि किसी भी वस्तु के अंदर कोई शाश्वत सुख नहीं है, तो जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो हमको आनंद का, सुख का अनुभव क्यों आता है? क्योंकि तत्काल जो है हमारा मन जो है ये इच्छा रहित हो गया। जब तक कि दूसरी इच्छा जागरूक नहीं होती तब तक तो हम आनंद में है, सुख में हैं। फिर दूसरी इच्छा जागरूक हो गई तो फिर ये तो गया। जब ये नहीं था हमारे पास में तब तो हम दुखी थे, अब ये तो आ गया है, लेकिन अभी दूसरी इच्छा जागरूक हो गई, वो वस्तु तो पड़ी हुई है घर पे, अब वो सुख नहीं दे रहा। अब दूसरी इच्छा जागरूक हो गई, जब तक कि उसको पूर्ति नहीं करेंगे तब तो दुखी है। तो इस प्रकार से जो है विहाय कामान सर्वान, तो सारी कामना को अगर त्याग करना है तो पहले विवेक बुद्धि से विचार करके, क्योंकि हम तो कामना केवल सुख के लिए आता है, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप तो आनंदमय है, परमानंद हमारा स्वरूप है, और इसीलिए जो है हमारे जीवन में हम तनिक भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, सह नहीं सकते। जैसे कि हमारी आंखें हैं, आंखें बहुत ही नाजुक एक ऑर्गन है हमारी आंखें, इसमें एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी पड़ जाए तो तुरंत उसमें पानी आ जाता है, उसको निकाल देते हैं। इसी प्रकार हमारा साक्षात स्वरूप परमानंद का होने के कारण हमको दुख बर्दाश्त नहीं होता, सह नहीं सकते हम, लवलेश मात्र भी जो है सहा नहीं जाता हमसे। क्योंकि अगर हमारा स्वरूप ही दुखमय होता तो दुख आने से हम उसको भगाने का कोई प्रयास भी नहीं करते, लेकिन हम तो तुरंत दुख आने से उसको भगाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और सुख को आने दो, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। तो ये है, इसीलिए सब अपने भीतर ही परमानंद का जो है, जब हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, 24 घंटा हर पल हर क्षण किसी बाहरी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि हमारा सुख किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर होता है तो फिर वो जो है उसके बंधन में हम आ जाते हैं, फिर उसके हिसाब से हमको नाचना पड़ता है, फिर वो हमको नचा सकते हैं। तो वास्तव में जो है हमारा सुख तो हमारे भीतर ही है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि बाहरी चीज़ों पर हमारा सुख निर्भर है तो हम हमेशा उसके बंधन में ही रहेंगे। और किसी भी प्रकार का बंधन जो है ये दुख का कारण होता है। तो बंधन से बचो, दुख से बचो, वही ठीक है। तो विहाय कामान सर्वान।
तो इसलिए जो है ये पक्का करने के बाद, विवेक बुद्धि से पक्का करने के बाद में, तब जो है हम इसको त्याग कर सकते हैं। तो कामना, पुमान, यहाँ पे पुमान बताया है। पुमान का अर्थ क्या है? पुंस्त्व धर्म विशिष्ट पुरुषः, पुंस्त्व धर्म विशिष्ट पुरुषः। तो ये तो पौरुषत्व है, यानी कि मर्दानगी कह लो, या मैनलीनेस, या मर्दानगी, पुरुषत्व। कामना का त्याग करना ये साधारण कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। कामना का त्याग करना ये तो पुरुषत्व है। या तो फिर उसको ये भी कह सकते हैं पुंस्त्व। पुंस्त्व क्या है? हम में भोग करने की क्षमता है, फिर भी हम भोग का त्याग करते हैं, तो उसको पुंस्त्व कहते हैं। त्याग जो है लाचारी में नहीं कर रहे। त्याग हमेशा जो है शक्ति के स्तर से ही होता है, उच्च स्तर से ही त्याग होता है। कमजोरी में नहीं होता, या लाचारी में नहीं होता, मजबूरी में नहीं होता। वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, किसी ने एक व्यक्ति को चाटा मार दिया, और जिस व्यक्ति को चाटा मारा है वो बड़ा कमजोर है। फिर वो कहता है कि चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। इसकी क्षमा में क्या तत्व है? क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं सकता, कुछ अपने आप, ये तो इतना कमजोर है, सामने वाले ने तो मार दिया, ये कुछ कर नहीं सकता, ऊपर से कहते चलो हमने आपको क्षमा कर दिया। क्षमा नहीं करते तो क्या कर सकते थे आप? तो ऐसे क्षमा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये कमजोरी के स्तर से सब क्षमा कर रहा है। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को चाटा मार दिया और उस व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि सामने वाले को चाटा मारे तो गिर जाए नीचे, और फिर वो कहता है चलो मैंने तुमको क्षमा कर दिया, तो क्षमा में कोई अर्थ होता है, कोई वजन होता है। तो हमको तो भोगने की क्षमता है और फिर भी हम उसका त्याग कर देते हैं, उसको पुंस्त्व कहते, पौरुषत्व कहते हैं। तो वास्तव में क्या होना चाहिए? शरीर की भोगने की क्षमता समाप्त होने के पहले ही भोग का त्याग कर देना चाहिए। वही पुमान है, पुंस्त्व है, पुरुषत्व है। अभी महाराष्ट्र में दिवाली के टाइम पे खास करके एक चीज़ बनाते जिसको चकली कहते हैं। चकली खाने के लिए दांत अपने मजबूत होने चाहिए। तो चकली की कामना छूटने के लिए वो दांत गिरने के पहले छूटना चाहिए चकली की कामना। नहीं तो दांत गिरने के बाद में फिर चकली की कामना तो है, लेकिन अभी चबाकर खा नहीं सकते क्योंकि दांत ही नहीं रहे मुंह में। तो अभी ऐसा करिए, आप थोड़ा सा स्वाद ही ले लेंगे, कूट के पाउडर करके हमको दीजिए, जुबान पे रख के हम स्वाद लेंगे उसको। तो ये जो है भोग की क्षमता होने के समय ही जो है उसकी कामना छूटनी चाहिए, तब जाकर जो है शांत रहता है। तो तब तो शक्तिशाली है ये। तो यहाँ पर जो है जो उसके छूटने के पहले ही जो भोग का त्याग कर देता है, तो पौरुष धर्मानिष्टम पुमान, तो ये ही जो है यही शांति को प्राप्त करता है। शांतिमधिगच्छति। निस्पृह, निस्पृह मतलब बिना किसी कामना के अगर हमको कोई भोग वस्तु मिल जाता है, हमने तो कामना तो नहीं की रही है, इच्छा नहीं की है, तो प्रारब्ध से कोई भोग वस्तु आ गया, तो ठीक है, तो उसका भोग कर लिया, प्रारब्ध से आ गया है। लेकिन उसका भोग करने के बाद में फिर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए हमेशा हमारे पास रहे, उसको फिर स्पृहा कहते हैं। कामना तो हम किए नहीं हैं, ऐसे ही प्रारब्ध से आ गया, उसका भोग कर लिया, भोग करके समाप्त हो गया, उसका फिर विचार नहीं करते। लेकिन अगर ये विचार आ गया कि ये तो अभी हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, तब तो फिर स्पृहा हो गई। तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो फिर निस्पृहा हो गया। जैसे कि लंबे रेल का सफ़र हम करते हैं, 20-25 घंटा 30 घंटे का सफ़र रहता है, तो रास्ते में जो है कुछ लोग चढ़ते हैं,
कुछ स्टेशन के बाद में कुछ लोग उतरते हैं, कुछ 2-4 घंटे सफ़र करते हैं, फिर उतर जाते हैं। कई लोगों के साथ में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जान पहचान होती है, उतर जाते हैं। लेकिन इससे उनसे हम आसक्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते। उतर गए, भूल गए, थोड़े समय के लिए बातचीत कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, हो गया काम, निकल गया। इसी तरीके से जो है संसार में भी ऐसे ही होना चाहिए। अलग हो जाते हैं, फिर उसकी याद भी नहीं आती। तो ये सांसारिक संबंध भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए। किसी के साथ हमको लिप्त नहीं होना चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए कि ये हमेशा हमारे साथ ही रहने चाहिए, ऐसी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कोई कामना ना हो, कोई स्पृहा भी ना हो, तो फिर कोई कहेंगे फिर हम जिएंगे कैसे? कोई कामना भी नहीं है, कोई स्पृहा भी नहीं है, तो फिर जिएंगे कैसे? तो कई लोगों को ये कमज़ोरी होती है, हम तो इनके बिना रह नहीं सकते, उस वस्तु के बिना हमारा चल नहीं सकता, इस व्यक्ति के बिना हम रह नहीं सकते, वगैरह वगैरह। ये सारी मानसिक कल्पना है। कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उनके घर चले जाओ तो उधर का वातावरण देखने जैसा रहता है। वो तो रोने बिलखने रखते हैं कि अभी मेरा क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वगैरह वगैरह। 2-3 हफ्ते के बाद में जो व्यक्ति रो रहे थे और मेरा क्या होगा, कैसे होगा, उनका तो उससे भी पहले से ही बढ़िया चल रहा है। ये तो कहने की बात है, जीवन तो चलता है। देखिए, हर एक व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और अपने अपने प्रारब्ध से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अनुभव करते, भोग करते चले जाते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हमारे प्रारब्ध में अगर किसी से सेवा लेना हो तो हमको वो सेवा मिलेगी, किसी के प्रारब्ध में वो सेवा देना हो तो उससे सेवा दी जाएगी। बाकी तो जो है सब अपने अपने प्रारब्ध का ही खेल है। इनके बिना नहीं होगा, उनके बिना नहीं होगा, इस वस्तु के बिना नहीं होगा। सब मूर्खता की बात है, सब मानसिक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। तो ये तो जो है इस पे लिप्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए निर्मम, भगवान उपदेश देते, निर्मम, ममत्व नहीं होना चाहिए, मेरा मेरा, निर्मम। तो किसी को भी मेरा नहीं कहिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, संबंध, परिस्थिति को मेरा मेरा न कहे। तो ये ममता नहीं होनी चाहिए, मेरा मेरा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति नहीं है, ममता नहीं, तो फिर क्या प्रेम है? प्रेम है कि नहीं है? शुद्ध प्रेम और आसक्ति में फर्क होता है। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। आसक्ति हमको अटैचमेंट रहता है, आसक्ति होती है किसी कारण होता है, उसके पीछे कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमको इस व्यक्ति से प्रेम है, तो अगर उस व्यक्ति से पूछा आपको इस व्यक्ति से क्यों प्रेम है, वो इसलिए है क्योंकि उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, गाते बहुत अच्छा है, इसके लिए हमको उनसे प्रेम है। तो मतलब आपके प्रेम के पीछे का कारण है, और वो कारण यदि नष्ट हो गया तो फिर वो प्रेम रहेगा क्या? अगर उनकी वॉइस चली गई, आवाज़ चली गया, वो गा नहीं सकते, फिर ये प्रेम रहेगा क्या? यदि प्रेम के पीछे कोई कारण है तो वो प्रेम नहीं है, वो उस कारण से आसक्ति है, अटैचमेंट है। और वो कारण अगर छूट गया तो ये सो कॉल्ड प्रेम भी नहीं रहेगा। फिर शुद्ध प्रेम वो होता है जिसका कोई कारण नहीं होता। अगर पूछा आपको उस व्यक्ति से क्यों प्रेम है, कोई कारण नहीं है। ऐसे ही शुद्ध प्रेम है, कोई कारण नहीं है। या तो कोई जो है शर्त रखते, आप ऐसा करेंगे तो हम आपसे प्रेम करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपसे प्रेम करेंगे। ये कोई प्रेम है क्या? शर्तों पर नहीं होता, कोई कारण के वजह से नहीं होता, तब उसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। सारे संत महात्माओं को सभी से शुद्ध प्रेम रहता है। कोई कारण नहीं है, सभी को साथ में एक जैसा ही देखते हैं, अपने ही स्वरूप में देखते हैं, शुद्ध प्रेम रहता है, कोई कारण नहीं है। तो ये जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। ये ममता जो है यही जो है बंधन का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। जिससे बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ममता हो जाती है, आसक्त हो जाते हैं, उनके नष्ट होने से, उनके चले जाने से, उनके नष्ट होने से, उनके चोरी होने से कोई चीज़ वस्तु हो तो फिर तो बड़ा दुख होता है। जिससे सबसे ज़्यादा आसक्ति, ओह उसके बिना तो ये हो, तो कोई आसक्ति नहीं है तो फिर दुख होने की बात ही नहीं है, दुखी होने की बात ही नहीं है। तो ये देह के साथ में जो है ममता नहीं होनी चाहिए। यही जो है
किसी भी प्रकार के जो है चीज़ है, कोई वस्तु है, किसी के साथ में ये ममता नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा मेरा नहीं कहना चाहिए। मेरा मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, शरीर भी तो एक दिन छूटेगा ही। मेरा मेरा क्या है शरीर के साथ में? 60, 70, 80, 90, 100 साल में, उसके बाद में ये भी छूटेगा। मेरा मेरा कह रहे हैं, ये शरीर भी तो अपना है क्या? इंद्रिय अपने हैं क्या? प्राण अपने हैं क्या? प्राण भी एक दिन छूटेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते। इंस्पायर कर लिया, एक्सपायर हो गया, फिर तो सांस फिर से आई नहीं है, हो गया। तो वो भी अपना नहीं है, सांस भी तो अपनी है नहीं है। मन अपना है क्या? मन अपना सुनना कहना मानता है कि वो नहीं मानता? बुद्धि मानता है कि नहीं मानता? कौन सी चीज़ अपनी है ये? और ये मेरा मेरा कहते रहते हैं, ये भी छूटेगा एक दिन। तो ये जो है अपने संसार में कोई चीज़ अपनी है नहीं, तो उसमें ये ममत्व रखने का कोई मतलब नहीं है। शरीर भी शांत होगा एक दिन तो। फिर मृत्यु आती है, तो फिर मुझे मरना नहीं है। अच्छा, ये शरीर जो इतनी तकलीफ दे रही है, फिर भी मरना नहीं है। कोई वृद्ध व्यक्ति जो है बिस्तर पर लेटे है, तो अभी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तो रिश्तेदार कहते कोई आखिरी इच्छा तो बताइए कुछ। लेकिन इस वृद्ध को तो मरना नहीं, कहते दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। तो मामला ये है। तो एक दिन तो इतना तकलीफ भोगने के बाद भी जो है आपको फिर भी, और फिर किसी व्यक्ति का तो ऐसा है, मरते वक्त कहते हैं, हे भगवान ये जीवन तो बड़ा दुखमय था, अगला जन्म जो अच्छा दो। इतना भोगने के बाद भी आपको अगला जन्म चाहिए? कि ये क्या मूर्खता है? इसी में जो है समाप्त कर दो, ताकि फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़े। शरीर धारण कर लिया तो भोगना पड़ेगा। सुख कम रहता है, दुखी ज़्यादा रहता है। तो अभी मिला है तो ये शरीर शांत होने के पहले अपना स्वरूप का बोध करके मुक्त हो जाइए, वो छोड़ के ये तो जीवन बड़ा दुखी था, अगला जन्म अच्छा दे दो भगवान। तो मामला तो ये है, वो तो सुख दुख साथ ही आएगा, क्योंकि हमने संचित कर्म में जो कुछ भी जमा करके रखे हो उसमें से कुछ चुने हुए कर्म आएंगे, और वो भोगना तो पड़ेगा। सुख दुख के दोनों मिश्रण होगा, क्योंकि सारे दुख के कर्म, दुख ही दुख होगा तो मनुष्य जीवन जी नहीं सकेगा। तो सब मिश्रण ही देते हैं सुख दुख, उसमें सुख कम रहता है, दुखी ज़्यादा रहता है, ऐसा मिश्रण रहता है उसका। तो वो कौन फिर से लेना पसंद करेगा? नहीं। तो इससे जो है ये अलिप्त ही रहना ठीक है। तो ये तो अपने प्रारब्ध में लिखा हो तो होता है। जैसे कि सामने खाना परोसा गया है, लेकिन हम खा पाएंगे कि नहीं, ये भी प्रारब्ध पर निर्भर है। कभी कभी परोसा हुआ भी खा नहीं पाते। तो ये सारे प्रारब्ध की चीज़ है। तो मेरा मेरा लेके क्या घूम रहे हैं, ममत क्या कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने कितनी चीज़ों को मेरा मेरा कहा था, हमारा हमारा कहा था। हमारे पूर्वजों ने, ज़मीन है, घर है, और कितनी सारी चीज़ें, उनमें से कौन सी चीज़ रह गई है अभी? धीरे धीरे करके एक एक करके मिटने लग गया। तो कभी जो है ज़मीन नहीं रही, कहीं बिक गया, या सरकार ने ले लिया, या फिर जो है कोई नुकसान हो गया, कोई चीज़ नहीं रही, कोई चोरी हो गया, कुछ हो गया, कोई नष्ट हो गया, कोई चीज़ जो मेरा मेरा करे। कहाँ रहा है पूर्वजों ने जो रखा हुआ था? क्या हो गया उसका? कुछ नहीं है। तो ये मेरा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। सारे जो है कालांतर से सब नष्ट हो जाते हैं। तो किसी प्रकार की जो है ममता नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में भी, ये देह में भी नहीं होनी चाहिए। ये तो देह तो भोगायतन है, ये सुख दुख भोगने के लिए शरीर है, इसको भोगायतन कहते हैं। जैसे अन्न क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ पे अन्न का भोग करते हैं, अन्न क्षेत्र है। ये शरीर भी भोगायतन है, इसमें सुख दुख का भोग हम करते हैं, ये भी एक दिन तो छूटेगा ही। तो इसी प्रकार जो है अब ये निष्काम हो गया, स्पृहा भी जो है उसका भी त्याग हो गया। तो स्पृहा जो रहता है उसका भी त्याग करना है। विहाय कामान सर्वान निस्पृह। फिर जो है ये स्पृहा भी जो है उसका भी त्याग करने के बाद में ममता रहता है, फिर ममता का भी त्याग हो गया, इसलिए निस्पृह के बाद में निर्मम कहा है भगवान ने।
फिर ये ममता भी छोड़ने के बाद फिर अहंकार रह जाता है। अहंकार बड़ी तकलीफ देती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये अहंकार ही देता है और कुछ नहीं है। इस पर तो जो है थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अहंकार तो हम तो अहंकार क्या है, हम तो अत्यंत निष्कामी हैं। अच्छा, हमने सारे कामना को त्याग कर दिया, ये अहंकार है। हम तो निष्पाप है, ये तो अहंकार है। हम तो अत्यंत निस्पृह है, यह अहंकार है। हम तो अत्यंत वैरागी है, यह अहंकार है। और कोई ये पूछता है क्या मुझ में अहंकार है, तो ये बोल कौन रहा है? ये अहंकार ही तो बोल रहा है ना, क्या मुझ में अहंकार है? चुपचाप बैठे रहो, वही ठीक है। तो ये अहंकार किस रूप में जो है आएगा, ये तो बोल नहीं सकते। तो ये अहंकार ही आखिरी दम तक जो है यही तकलीफ देता है। अध्यात्म पूरा जो है ये अहंकार को गलाना है, इसको कमज़ोर करके इसको गलाना है, यही अध्यात्म है और कुछ नहीं है। तो ये जो है निष्पृह हो गए, सर्वथा जो है ममताहीन हो गए अपने आप को, ये तो अहंकार है। हम महात्मा है, ये भी अहंकार है, वगैरह वगैरह, ये तो भाव रहता है। निरहंकार, निरहंकार, ये अहंकार जो है इसको भी नष्ट करना, और ये अध्यात्म में यही एक है। सर्वोच्च क्या है? अहंकार को नष्ट करना। तो अहंकार नष्ट हो गया, अपने स्वरूप में आ गए ये अहंकार। लेकिन ये अहंकार जो है ये न होते हुए भी है, ऐसे भाषित होने वाला तत्व है ये अहंकार। जैसे मृगजल, वहाँ पे कोई जल न होते हुए भी मृगजल नज़र आ रहा है रेगिस्तान की तपती रेत पर, दूर से देखो तो वो न होते हुए भी है, ऐसे भाषित होने वाला ये अहंकार है। जैसे शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप और ये स्थूल शरीर है, इसके बीच में, दोनों के बीच में, इसके सानिध्य के कारण एक जो उत्पन्न होता है, ऐसे भाषित होता है, उसको अहंकार कहते हैं। ये ना इधर का है ना उधर का है, और ये जो इधर का नहीं है उधर का नहीं है, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है जीवन भर, हमको परेशान यही करता है हमको। तो ये जो है ये सीमित तत्वों को, सीमित शरीर है, मन, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि वगैरह जो भी है, इनको मैं कहना, सीमित तत्वों को, परिच्छिन्न तत्वों को जो है मैं कहना, ये अहंकार है। जो असीमित तत्व में अहम भाव नहीं है। परमात्मा में, अपने शुद्ध आत्मा में जो है ये अहम भाव नहीं, क्योंकि एकमेव अद्वितीय है। वेदांत में एकमेव अद्वितीय है, इसमें अहंकार हो नहीं सकता। अहम भाव कब उत्पन्न होता है? मेरे अलावा अगर और कोई चीज़ हो तो मैं हूँ, और फिर बाद में ये सारे हैं। अगर अलावा मेरे और कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय तत्व है, तो फिर मैं भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। मैं भाव तो तब उत्पन्न होता है जब मेरे अलावा और कुछ हो। मेरे अलावा और कुछ नहीं है तो ये मैं भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। शुद्ध अहम ही रहेगा, शुद्ध चैतन्य ही रहेगा। तो हम लोग जैसे कि मोटर कार में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, इसी प्रकार अहंकार नाम की भी गाड़ी है। इस गाड़ी में बैठकर जो है हम जो है सवारी कर रहे, यात्रा कर रहे, एक योनि से दूसरे योनि में, एक लोक से दूसरे लोक में। ये अहंकार की वाहन में बैठकर जो है हम यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कब समाप्त होगी? अहंकार नाम के वाहन से जब हम निकल जाएंगे तब जाके ये यात्रा समाप्त होगी। तो अहंकार तो इस तरीके से चलते रहता है। किस बात का अहंकार है? लोगों को अहंकार बहुत रहता है। तो ये अहंकार नाम के गाड़ी से जो है निकलना है। और जैसे गाड़ी के अनेक अनेक भाग रहते हैं, इंजन है, टायर है, वगैरह वगैरह, इसी प्रकार ये अहंकार जो है सबके साथ जुड़ा हुआ है। बुद्धि के साथ में, मन के साथ में, इंद्रियों के साथ में, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सबके साथ में अहंकार जुड़ा हुआ है। ये सारे कार्य करते उसके पीछे ये अहंकार लगा हुआ है। तो ये सारे जो है इसमें है। और इसीलिए जो है यहाँ से जब तक के हम इस अहंकार नाम के वाहन में सवार होके जो है प्रवास कर रहे हैं, तब तक तो जो है
हमको ये सीमित जीवन से जो है, इस जीवन मृत्यु के चक्कर से जो है छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक ये अहंकार है। तो फिर इसमें से छुटकारा मिलना है तो निरहंकार होना चाहिए। अहंकार हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, हर चीज़ के पीछे अहंकार है। वहाँ पे हम गए, हमारा तो अपमान किया, तो वो अहंकार के कारण नहीं, यानी या तो फिर मान अपमान का क्या है, कुछ नहीं है, ये तो अहंकार है। जिनके अहंकार नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मान क्या है, अपमान क्या है, लाभ क्या है, नुकसान क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार अगर नहीं हो तो बिल्कुल शांति रहती है। कल ही किसी ने हमसे पूछा, स्वामी जी है तो पता नहीं इस जगत में क्या हो रहा है, कई जगह पे युद्ध चल रहे हैं, ये वो सब, तो शांति नहीं है इस जगत में। तो हमने कहा अगर किसी तरीके से ये 800 करोड़ लोग हैं, अगर किसी तरीके से इनके सबके अहंकार मिटा दी जाए तत्काल शांति होगी। सारे युद्ध जहाँ क्या है वैसे रुक जाएंगे, कोई युद्ध में नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई सबके अगर अहंकार गला दो 800 करोड़ लोगों की, तत्काल शांति होगी। एक उदाहरण लेते हैं, ये जो ट्रेन से हम सफ़र करते, यात्रा करते हैं, तो उसमें एक जो रहता है अनरिजर्व्ड बोगी रहता है, जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता, तो वो सबसे पहले भर जाता है। रिजर्वेशन वाले तो फिर आराम से चढ़ते हैं, उनको पता अपना रिजर्वेशन जाके सीट मिलेगी। जो बगैर रिजर्वेशन वालों की तो 1-2 बोगी रहते हैं उसके, वो तो ट्रेन स्टेशन पे आने के पहले ही भरा रहता है उसके अंदर। और फिर प्लेटफॉर्म से कोई उसके अंदर घुसने की कोशिश करे तो अंदर वाला जो है घुसने नहीं देता। फिर किसी तरीके से ये घुस गए, ये फिर दरवाजे पे खड़े रहते हैं, वो दूसरे को घुसने नहीं देता। और इतनी भीड़ रहती है और अंदर झगड़े चलते रहते हैं। हमने इस सीट पर खिड़की से रुमाल फेंका था, ये सीट हमारी है, अब रुमाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हवा से वो तो उड़ गया, अब तो ये सीट हमारी है। ये झगड़े चलते रहे, किसी ने किसी के पैर के ऊपर अपना बैग रख दिया, वो चीखा वहाँ से। तो ये लड़ाई झगड़े चलते चलते फिर क्या है कि भीड़ भी है उसके अंदर, फिर ट्रेन चलने लगती है। जैसे किसी बोतल में कोई धान वगैरह हम डालते हैं ना, ज़्यादा धान डालना चाहे तो उसको हिलाते रहते हैं, वैसे ट्रेन जब चलता है तो हिलने लगता है, तो धीरे धीरे लोग सेटल हो जाते हैं। फिर जो है भूख लगती है तो सब अपना अपना जो खाना निकाल लेते, खाना खा लिए। अब तो सोने का समय आ गया रात में, फिर इधर उधर जगह देख के सो जाते, कोई सीट के नीचे, सीट के बगल में, सीट दोनों सीट के बीच में, और टॉयलेट के पास में, किधर भी सो जाते। अब सोने के बाद में उस कंपार्टमेंट का दृश्य देखने लायक होता है। किसी का हाथ किसी पर है, किसी की उंगली किसी के मुंह में है, किसी की टांग किसी पर है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सबका अहंकार जो है टेम्पररी जो है उसका लोप हो गया है, कोई तकलीफ नहीं किसी को। फिर जब सुबह उठने लगते हैं, सबका अहंकार जागरूक होने लगता है, तुम्हारा पैर हमारे ऊपर रखा, तुम्हारी उंगली हमारे मुंह में कैसे आ गई, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब सो रहे थे कोई तकलीफ नहीं थी किसी को, क्योंकि सबका अहंकार जो है टेम्पररी उसका लय हो गया था, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अहंकार ही, इसके लिए हमने कल उनसे कहा था अगर ये 800 करोड़ लोगों के अहंकार मिटा दो तत्काल ही शांति होगी पूरे विश्व में, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, युद्ध वगैरह सब थम जाएंगे और सब शांति से चलेंगे घूमेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं किसी को। ये अहंकार ही तो तकलीफ देता है, तो इसीलिए अहंकार से बचना है। और ऊपर से अहंकार हमको किस बात का है? अगर सुषुप्ति अवस्था में जो है, गहरी नींद में जो है, हम तो जागृत अवस्था में सुख दुख भोगते रहते हैं, स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख भोगते रहते हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ पे जो है किसी का कोई भोग नहीं है। लेकिन गहरी नींद से जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मज़ा आ गया, आनंद आ गया। अच्छा, तो इनसे पूछो भाई किस वस्तु का भोग किए थे? नहीं, भोग तो हम किसी वस्तु का नहीं किए थे, लेकिन मज़ा आ गया, आनंद आ गया, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में हम अपने स्वरूप के बिल्कुल निकट रहते हैं। इसके लिए किसी वस्तु का भोग किए बिना ही उसमें आनंद रहता है। जिस व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती उससे पूछिए तो वो बताएगा कि मैं किसी भी तरीके से 1-2 घंटा सो सकूं गहरी नींद में, उसकी इच्छा होती है उसको। कितने भी अच्छे भोग वस्तु उसको उपलब्ध करा दी जाए, नींद में तो जाएगा ही जाएगा,
क्योंकि वहाँ पर हम अपने स्वरूप के नज़दीक रहते हैं। तो वो सुषुप्ति अवस्था जो है वो सबसे बढ़िया है, वहाँ पे हम, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। 6-7 घंटे 8 घंटे सोएंगे, उसके बाद में तो उठना पड़ेगा, फिर तो वही अहंकार जागृत होगा। जब तक नहीं था तब तक तो ठीक था। और फिर अहंकार हमको किस बात का, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से अपना ब्रह्मांड एक है। इस ब्रह्मांड में अनेक ग्रह है, जिसमें पृथ्वी ग्रह है, इसमें अनेक कॉन्टिनेंट है, जिसमें एशियन कॉन्टिनेंट है, इसमें अनेक देश है, जिसमें भारत देश है, भारत देश में भी अनेक राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अनेक शहर है, जिसमें मुंबई है, मुंबई के भी अनेक भाग है, जिसमें विद्या विहार है, और विद्या विहार में भी अनेक चीज़ें हैं, जहाँ पे सोमैया कॉलेज है यहाँ पर, और यहाँ पे एक छोटे से जगह पे कोने में बैठे हुए हैं। और किस बात का अहंकार है? तुलना करो तो कुछ नहीं है, और अहंकार को लेके बैठे हम ये और हम वो। तो इसीलिए जो है, अगर सशांतिम अधिगच्छति, अगर हमको उस शांति में स्थित होना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो फिर जो है निरंकार होना जरूरी है, निरहंकार, अहंकार होना नहीं चाहिए। अहंकार ही एक ही चीज़ है। आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार को गलाना 2 मार्ग से है, एक तो ज्ञान योग है, दूसरा भक्ति योग है। भक्ति योग में हम अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ उनका है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा भला बुरा जो भी हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई तकरार नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब भगवान, वहीं पे हम समर्पित हो गए, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो या तो वो करिए, या तो फिर ज्ञान योग में आकर जो है अपने स्वरूप का बोध करके अहंकार को नष्ट कर दीजिए। दो मार्ग मुख्य है। तो इस तरीके से जो है ये बात बताने के बाद में फिर भगवान कहते हैं कि ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाल्यापि ब्रह्म निर्वाण मुच्छति। तो इस तरीके से जो है अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, ये इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, और फिर इसको प्राप्त होने के बाद फिर कभी मोह में नहीं पड़ सकता, फिर कभी मोहित नहीं हो सकता, और फिर वो जो है ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है, ब्रह्मज्ञ हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, और शरीर शांत होने के बाद में उसी में लीन हो जाता है। लेकिन कोई प्रश्न ये भी कह सकता है, एक बार तो अपने स्वरूप का हमको अविद्या हो गई और ही जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ गए, इसकी क्या गारंटी है दोबारा नहीं होगा? तो यहाँ पर तो भगवान उसकी शाश्वती दे रहे हैं, भगवान की गारंटी है। नैनम, फिर जो है यस्य विमुह्यति, फिर तो जो है कभी भी जो है ये प्राप्त होने के बाद में, नैनम प्राप्य विमुह्यति, तो ये जो है ये प्राप्त होने के बाद में फिर कभी मोह नहीं होगा। इसमें उदाहरण जो है देने के लिए, एक उदाहरण तो ये बोलते हैं कि अभी कोई बुरा सपना देखा, उसमें से जागरूक हो गए तो उस सपने के मोह से निपट गए हम, लेकिन फिर से सोने गए तो फिर दूसरा कोई बुरा सपना देखेंगे, तो ये उदाहरण इधर काम नहीं देता। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि एक बार दही का दूध होने के, दूध का दही होने के बाद में फिर दही का दूध नहीं हो सकता। तो एक बार अज्ञानी जो है ब्रह्मज्ञानी हो गया, तत्वज्ञ हो गया, अपने स्वरूप का बोध कर लिया, उसके बाद में फिर जो है अज्ञानता में नहीं जा सकता। जैसे कि कहावत तो वो है ना कि दूध का जला छाछ भी पूछ पूछ कर फूकता है, पीता है वो तो, फूक फूक कर पीता है उसको। तो इसी तरीके से एक बार भोग लिया है, अब तो कभी नहीं होगा, अब तो अपने स्वरूप में स्थित है परमानेंट। नहीं तो जो है दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीवे, फिर बाद में दोबारा से जो है गर्म दूध आने से फिर तो ऐसे पिएगा नहीं, फिर तो उसको फूक फूक के ही पिएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शाश्वती देते हैं हमको भगवान, कि फिर जो है ये प्राप्त होने के बाद में फिर कभी मोह में हम पड़ नहीं सकते। तो ये बात बताने के बाद में अब जो है 2 निष्ठा के बारे में भगवान बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं लोकेस्मिन विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अभी संबोधित करते हैं अनग कहकर। अनग मतलब निष्पाप, तो अनग कहकर उनको संबोधित कर रहे। अनग पुरा प्रोक्ता, अब यहाँ पर कह रहे पुरा प्रोक्ता, केवल प्रोक्ता नहीं पुरा प्रोक्ता। अगर केवल प्रोक्ता कहते तो उसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले के अध्याय में जो कहा है, लेकिन यहाँ पे केवल प्रोक्ता नहीं कहा, पुरा प्रोक्ता कहा है। पुरा प्रोक्ता मतलब सृष्टि के शुरुआत में हमने कह दिया। तो इसमें हमने ये कह चुके प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा के बारे में सृष्टि के पहले हम कह चुके, पुरा प्रोक्ता। तो इसके लिए यहाँ पर पुरा शब्द उपयोग किया गया प्रोक्ता के पहले। तो इसका अर्थ क्या है कि जो शास्त्रों में आया है, श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में ये जो आया हुआ है वही जो है ये भगवान कह रहे हैं, ये तो पहले कह चुके भगवान। तो सृष्टि की शुरुआत में निष्ठा, तो निष्ठा भी जो है वैसे तो एक ही निष्ठा है, लेकिन उसके प्राप्त होने के लिए दो मार्ग है। तो एक तो जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग है। तो अब एक बात तो ये भी आती है, हमारे सनातन धर्म में अगर देखा जाए अन्य धर्मों के तुलना में, अन्य धर्मों में क्या है, एक ग्रंथ है, एक मार्ग है, एक साधना है। तो और सनातन धर्म में देखो तो ग्रंथों की कोई कमी नहीं है, कई जन्मों तक उसका अभ्यास करते रहेंगे फिर भी ग्रंथों की कमी नहीं होगी। तो उपनिषद भी 108 है, 4 वेदा है, उपनिषद 108 है, फिर तो जो है स्मृति ग्रंथ 18 है, 4 मुख्य स्मृति ग्रंथ, उसके बाद में भी 14 और है, फिर पुराण भी 18 पुराण हैं, फिर इतिहास है, रामायण और महाभारत, फिर संत महात्माओं की लिखी हुई किताबें अनेक हैं, पुस्तकें अनेक है। तो ग्रंथों की कोई कमी नहीं है, मार्ग भी अनेक है, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, ज्ञान योग, मार्गों की भी कमी नहीं, योग भी बहुत हैं। तो पाश्चात्य देशों के लोग जो है वो इस बात से बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसा धर्म है, कितने ग्रंथ है, कितने मार्ग है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि वास्तव में ये है कि जीवन और अध्यात्म ऐसा विषय है वो किसी एक ग्रंथ में समाया नहीं जा सकता। मामला तो ये है, इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। સર્વ શ્રોતાઓને વિનંતી છે, જાણવામાં આવે છે કે કાર્યક્રમ આગળનું 10 મિનિટ પછી ચાલુ થશે. આપણે બધા પાછા અહીંયા જ ફરશું. થેન્ક યુ.